हेमा देखो ना, चांदनी रात में इतनी तेज बारिश हो रही है, लगता है कहीं कुछ बहुत बुरा हो रहा है। और वो देख, आसमान में सैकड़ों कौवे कैसे गोल गोल घूम रहे हैं। क्या बाबा आप भी? इतना अच्छा मौसम है और आप है कि वही पुरानी बातें। बेटा, तू भले ही मत मान, लेकिन जब तू खुद अपनी आंखों से देखेगी तो तुझे यकीन होगा। हाँ हाँ, आप जाकर सो जाओ, नहीं तो खिड़की पर खड़े खड़े जुकाम हो जाएगा और कल बुखार। हेमा के इतना कहने पर भी लाला कुछ देर खिड़की पर ही खड़ा रहा। शायद उसे किसी अनहोनी की बू आ रही थी। फिर खुद ही बिस्तर में आकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। और जब सुबह हुई तो लाला हेमा से पहले ही उठ चुका था। हेमा, अब मैं जरा तालाब से होकर आता हूँ, तू चाय बना कर रखना। लाला बिस्तर से उठ सीधा तालाब की ओर निकल गया। और जब वो तालाब से कुछ दूर ही था तो उसे सैकड़ों कौवों का झुंड दिखाई दिया। लाला अब पहले से धीरे चलने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता जब तालाब के पास पहुंचा तो अचानक उसके सिर पर कुछ गिरा। लाला ने जब हाथ लगाकर देखा तो वो किसी इंसान की आंख थी। उसके सामने तालाब में एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिस पर सैकड़ों कौवों का झुंड बैठा उस लाश से मांस नोच नोच कर खा रहा था। किसी इंसान की लाश को ऐसी हालत में देखकर लाला उल्टियां करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और उल्टे पैर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा। अरे ओ हरिया, अरे कहां मर गया? अरे तालाब में लाश तैर रही है। अरे तालाब में लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से बाहर निकला। अरे कहां कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, लाश वाश नहीं होगी वहां। हरिया की पत्नी भी घर की खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। हरिया की बात सुन लाला ने फिर कहा, अरे हरिया, वो लाश ही है। तो मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा है तो खुद ही चल के देख ले। लाला की बात सुन हरिया उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अभी हरिया और लाला तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश मिली है। हरिया और लाला तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। लाला कह रहा था कि लाश यही पीपल के पेड़ के सामने तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। और जब सबको तसल्ली हो गई तो हरिया ने लाला से कहा, अरे मोय लागे तो कोई वहम होगा, लाश वाश ना हती वहां। अरे हरिया, जे बता, मैं तो से झूठ का बोलूंगो है? और झूठ बोल के मोय का मिल जागो। लाला हरिया से अभी बोल ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी बोला, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी कहा हो कि हमें वहम हो जाए, बाकी और कछु बात ना है। सबने मिलकर लाला से कहा कि तुम्हें वहम हो गया होगा। तो लाला ने भी मान लिया कि उसे शायद वहम हो गया होगा, लेकिन लाला को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश देखी थी। कुछ देर बाद जब हरिया घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर गांव की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसकी लाश है। इस पर हरिया ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाभी, कोई लाश वाश नहीं थी तालाब में। वो तो बस छोटे भैया को कोई वहम होगा। वो तो रात में कोई सपनों देखो होगो तो मोह ऐसो लागे कि सुबह वो तालाब में अचानक दिखाई देगा होगो। हाँ। हरिया की बात सुन सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। लेकिन उसी रात हरिया उसी तालाब से गुजर रहा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल उसकी आंखों के सामने तालाब के ठीक ऊपर एक सड़ी गली लाश हवा में जस की तस पड़ी हुई थी। इतना भयानक मंजर देखकर हरिया का खून सूख चुका था, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके उसने उस लाश का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। फिर किसी तरह डरता हुआ वो घर आ गया तो उसकी पत्नी उसका हुलिया देखकर समझ गई थी। हरिया की पत्नी ने हरिया से बहुत पूछा कि उसने कुछ गलत देखा क्या, क्यों डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। लेकिन हरिया ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और बिना खाए ही छत पर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब हरिया की पत्नी हरिया को उठाने गई तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। हरिया मर चुका था। उसकी लाश हवा में जस की तस
एक जगह ठहरी हुई थी, ठीक उसी हालत में जैसा कि खुद हरिया ने तालाब के ऊपर देखा था। सैकड़ों कौवे लाश से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। हरिया की पत्नी अपने पति का ये हाल देखकर बेहोश हो गई। वो तो शुक्र है कि लाला ने हरिया की लाश को दूर खेत से ही हवा में उड़ते हुए देख लिया था। वो तुरंत ही हरिया के घर पहुंचा और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबको लगा था कि जो तालाब पर लाश ढूंढने गया था वो लाश अब उनका भी वही हाल करेगी जो उसने हरिया का किया था। ये लाला ने तो हम सबको मौत के मुंह में धकेल दियो है। अब बताओ कहाँ बिगाड़ो तो हमने इसको। पता नहीं किस जन्म को बदलो ले रहे है हम सबसे। हम तो कह रहे हैं कि साला यही मनहूस है, इसे ही गांव से निकाल फेंको। हाँ। गांव वाले लाला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, उसे कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे। धीरे धीरे लाला और उसकी बेटी हेमा का गांव में रहना मुहाल हो गया था। पर अभी हरिया की मौत को 2 दिन ही हुए थे कि तभी गांव में हल्ला हुआ कि गांव के मुखिया की मौत हो चुकी है। उसकी लाश भी ठीक वैसे ही मिली है जैसे हरिया की मिली थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, बदन में जगह जगह कौवों ने मांस नोच कर गहरे जख्म बना दिए थे। गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार कफन को उठाकर मरने वाले का चेहरा देख सके। मुखिया की मौत पर सारा गांव मौजूद था, सिर्फ लाला को छोड़कर। इस बात से सबको यकीन हो गया था कि इन मौतों के पीछे लाला का ही हाथ है। देखो हम कह रहे हैं कि ये सब लाला का ही किया धरा है। साले को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे कोई नहीं, गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। गांव वाले आपस में इतना सब कुछ बोलकर चुप हो गए थे। फिर जब रात हुई तो हर घर से एक आदमी निकला और धीरे धीरे पूरी भीड़ लाला के घर की तरफ चलने लगी। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में मिट्टी का तेल। फिर जैसे ही सब लोग लाला के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया और फिर वापस अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल पिछली रात जब गांव वाले लाला का घर जला रहे थे तो गांव में 2 हत्याएं हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे हरिया और मुखिया मरा था। गांव में अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। ना जाने किसको श्राप लगो है, कौन है इन सब के पीछे। आखिर इस गांव ने किसी का क्या बिगाड़ा है। पुरखों की सारी जमीन जायदाद सब यही है, आखिर इसे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? गांव का एक आदमी रोता हुआ सबसे कह रहा था। पूरे गांव में मनहूसियत फैल गई थी। डर इस कदर बढ़ चुका था कि दिन में भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोगों ने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, रात को सोना छोड़ दिया। तरह तरह की माला और शमशान की राख, काले घोड़े की नाल और पता नहीं क्या क्या अपने दरवाजों पर टांगने लगे, खुद पहनने लगे। लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मुखिया को मरे अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि गांव में फिर से 2 मौतें हो गई। पिछले 1 हफ्ते में गांव में 6 लोग मर चुके थे। अब तक किसी को पता नहीं था कि इन मौतों की वजह क्या है। अब सबके डर की इंतहा हो चुकी थी। सबने सोच लिया था कि अब अपना सब कुछ छोड़कर यहां से जाना होगा। यही सोच लिए सभी गांव वाले गांव से जाने के लिए चल दिए। लेकिन अभी सब लोग इकट्ठा हुए ही थे कि तभी सबने देखा कि लाला सामने से चला आ रहा है। पर इससे पहले कि लोग लाला को भूत समझकर भागते, लाला ने सबको रोकते हुए कहा, अरे मैं भूत नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी को मारो है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो हरिया की पत्नी की वजह से हूँ, जिसने पहले ही मुझे तुम लोगों के इरादे बता दिए थे। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आयो हूँ, इस अनहोनी की वजह को ढूंढ कर लायो हूँ। लाला की बात सुनते ही सबके कान खड़े हो गए थे। पर लाला इससे पहले कि आगे कुछ कहता, लोगों ने देखा कि लाला के पीछे से एक अघोरी चला आ रहा है। यो है अघोरी नंदा, यो ही हमको बताएंगे कि आखिर हम लोग किस श्राप से ग्रस्त हैं। लाला ने अघोरी को देखते हुए गांव वालों से कहा, पर अघोरी को देखते ही गांव वाले डर गए थे।
इधर अघोरी गांव के लोगों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर एकदम से चिल्लाकर बोला, मरोगे, तुम सब मरोगे। तुमने उस चित्राक्षी को मरने के लिए छोड़ दिया था। चित्राक्षी? ये चित्राक्षी कौन है? गांव के आदमी ने अघोरी से पूछा। इस पर अघोरी ने कहा, वो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। तुमको क्या लगता है तुम इस गांव को छोड़ दोगे तो तुम जिंदा बच जाओगे? नहीं, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर अघोरी बाबा, हमने तो किसी को नहीं मारा। मारा नहीं तो क्या, उसकी मदद भी तो नहीं की। उसकी शक्तियों ने इस गांव को श्रापित कर दिया है, जिसका कोई इलाज नहीं। तुम लोगों के पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अघोरी नंदा ने गांव वालों से जब ये कहा तो पूरा गांव एकदम रोने लगा। तभी लाला ने अघोरी से कहा, जब हमको ऐसे ही मरना था तो मैं पागलों की तरह आपको ढूंढता हुआ इस गांव में क्यों लाया हूं? लाला की बात अघोरी को बुरी लगी। पर तू समझ नहीं रहा लाला, बस एक मौत और फिर उसे अपना शरीर मिल जाएगा। तब उसे रोक पाना किसी के बस की नहीं, मेरे भी नहीं। लेकिन अभी भी एक मौत को फर्क है अघोरी बाबा, तब तक तो हमारी मदद कीजिए। लाला की बात सुन और गांव वालों को रोता देख अघोरी नंदा सबकी मदद करने को तैयार हो गया। शाम अब रात की काली चादर ओढ़ रही थी। अघोरी नंदा ने सभी गांव वालों को तालाब के पास ही खाली खेत में इकट्ठा कर लिया और शमशान की राख से एक बड़ा घेरा बनाते हुए कहा, सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आएगा। अगर किसी ने भी ये घेरा तोड़ा तो सब के सब मारे जाएंगे। अघोरी की बात सबने ध्यान से सुन ली थी। सब गांव वाले घेरे के अंदर ही डरे सहमे बैठे हुए थे और सभी गांव वालों के बीच में अघोरी नंदा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। फिर अघोरी नंदा ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए तो पूरे आसमान में कौवों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन अघोरी नंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके मंत्रों की गूंज पूरे आसमान में गूंज रही थी। फिर अचानक ही सभी गांव वालों की सांसें रुक गई, क्योंकि सब तालाब से निकलती लाश को देख रहे थे। क्यों मदद कर रहा है तू इन सब की? जब इन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, उस रात मैंने मदद के लिए इनको कितना पुकारा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी मर गया। मैं एक चित्राक्षी हूँ, एक चित्राक्षी। मैं इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। चित्राक्षी ने इतना कहा और आसमान में उड़ रहे सारे कौवे एक एक कर गांव वालों पर हमला करने लगे। घेरे के अंदर अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अभी तक घेरा किसी ने भी पार नहीं किया था। अब इसमें इनकी क्या गलती है? उस रात नियति को यही मंजूर था। एक तो बारिश, ऊपर से तेज हवाएं। अरे हम में से किसी तक तेरी आवाज ही ना पहुंची। लाला ने बड़ी हिम्मत कर उस चित्राक्षी से कहा। इस पर चित्राक्षी ने और गुस्से में कुछ मंत्र बुदबुदाए और आसमान में उड़ रहे कौवे घेरे पर गिरने लगे, जिससे वो घेरा धीरे धीरे मिटने लगा। तुझे क्या लगा था कि तू 7 शरीरों की बलि लेकर वापस से इंसानी जिस्म पालेगी? ये प्रकृति के विरुद्ध है। इस दुनिया में जो भी आया है उसका इस दुनिया से जाना तय है, जिसे तू तो क्या खुद भगवान भी नहीं बदल सकते। अघोरी ने इतना कहा और आग में अपनी कलाई काटकर खून की आहुति डाल दी। आहुति की आंच से आसमान में उड़ रहे सारे कौवे हवा में ही जलने लगे। पूरे आसमान में आग लग गई और कौवों की चीख गूंजने लगी। इतनी रोशनी हो गई कि मानो दिन हो गया हो। लेकिन इसी बीच लाला से एक गलती हो गई। जाने अनजाने लाला का एक पैर शमशान की राख के घेरे के बाहर चला गया और जैसे ही चित्राक्षी ने यह देखा तो तुरंत ही लाला का पैर पकड़ उसे घेरे के बाहर खींच लिया। लाला अब चित्राक्षी के कब्जे में था। सभी लड़ाई हार चुके थे। सबको पता था कि लाला ही वो 7वीं आहुति है।
जिसके मरते ही चित्राक्षी को शरीर मिल जाएगा और फिर यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आखिर तू अपने मन का करके ही छोड़ेगी। हाँ, जा ले ले एक और शरीर, पर इन बचे हुए लोगों पर रहम कर। इन बिचारों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अघोरी अब उस चित्राक्षी से बाकी गांव वालों की जान का सौदा कर रहा था, पर इससे पहले कि चित्राक्षी कुछ कहती, लाला ने चुपके से जमीन से नुकीली लकड़ी उठाई और अपने पेट में घोंप ली। चित्राक्षी के मारने से पहले ही लाला मर रहा था। लाला को मरता देख चित्राक्षी ने आसमान की तरफ देखा, फिर लाला के मुर्दा जिस्म की छाती पर बैठकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। मगर लाला अभी जिंदा था और अघोरी ये जानता था। इसलिए जब चित्राक्षी ने अपनी आंखें बंद की तो अघोरी नंदा ने सभी गांव वालों के हाथों में जलती हुई लकड़ी पकड़ा दी और सबको धीमी आवाज में कहा, सुनो, ये तुम लोगों के पास जिंदा रहने का आखिरी मौका है। लाला के जिस्म में अभी तक कुछ सांसें बाकी है, इसलिए मैं अपने मंत्रों से उसे कुछ और देर जिंदा रखूंगा। लेकिन चित्राक्षी जल्दी ही लाला का शरीर अपनाना चाहेगी, इसलिए जब चित्राक्षी की आत्मा उसके जिस्म से निकल चुकी होगी और लाला के जिस्म में जाने को तैयार होगी, उसी बीच हमें उस चित्राक्षी की लाश को जलाना होगा। तभी तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। अघोरी की बात सबने सुनी और सब अघोरी के इशारे का इंतजार करने लगे। अघोरी जब पूरे जी जान से अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, तब गांव वाले भी चित्राक्षी पर नजर गड़ाए हुए थे। फिर जैसे ही अघोरी ने इशारा किया तो गांव वालों ने लाला का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर तुरंत ही चित्राक्षी पर जलती हुई लकड़ियां फेंक दी। चित्राक्षी की लाश अब जलने लगी थी। उसकी लाश से सैकड़ों काले साए चीखते हुए निकल रहे थे। वहीं अघोरी नंदा अभी भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और तब तक करता रहा जब तक कि चित्राक्षी की लाश से काले साए निकलना बंद नहीं हो गए। चित्राक्षी के श्राप से छुटकारा पाते ही गांव वाले लाला को अस्पताल ले गए, लेकिन फिर उस रात के बाद अघोरी नंदा कभी किसी को नहीं दिखा। लेकिन आज भी गांव के तालाब के आसपास कोई नहीं घूमता। दरअसल गांव वालों का कहना है कि तालाब से अभी भी उस चित्राक्षी की चीखें सुनाई देती है।